मॉर्निंग बच्चों। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अपना टॉपिक है हेलो एसिड। लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने डिकार्बोक्सिलेशन पर डिस्कस किया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि हीट करते हैं तो इसमें से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होता था, बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो इस बेस पर अपन ने क्या क्लेरिफाई किया था कि भाई जो मेलोनिक एस्टर मेलोनिक अम्ल है या अपन क्या बोले एसिटोएस्टिक एसिड है, ये क्या होते हैं, दोनों ही क्या है कि हीट के प्रति क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये अपने डिकार्बोक्सिलेशन में अपने डिस्कस किया था। तो आज जो अपन बात करेंगे वो बात करते हैं हेलो एसिड पर। तो हेलो एसिड मीन यहाँ पर क्या है कि भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन एटम को क्या है कि किसी हेलोजन एटम द्वारा क्या है रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ऐसे किया जाए तो ऐसे बने हुए जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेलो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, फिर इनकी बात आती है इनके नोमेनक्लेचर पर। तो इनका नोमेनक्लेचर, इनकी अपने जर्नल नेम और यहाँ पर क्या है आईयूपीएसी नेम है। तो कुछ एग्जांपल्स अपने इन पर भी डिस्कस करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे लगभग लगभग। ठीक है, तो पहले अपने डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या होते हैं, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो बने प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, हेलो एसिड कहते हैं। ठीक है, कुछ अपने एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या है इसमें कि अपन इसका सामान्य नाम, और फिर क्या है आईयूपीएसी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपने फॉर्मूला यानी कि सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला। तो अब जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल लें, Cl CH2COOH। ठीक है, इसी तरह से CH3 CH BrCOOH। ठीक है, इसी तरह से अपन और एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन वाले, COH Cl। ठीक है, अब इसकी अल्फा ऑर्थोपैरा और इन पोजीशन पर अपन और बना देते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो अब इनका नाम क्या होगा, देखो सामान्य भाषा में तो सीधा नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई इसमें क्या है कि ये अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, अल्फा। जैसे इसमें अपन बात करिए अल्फा बीटा गामा ऐसे अपनी कार्बन काउंट करते ही हैं, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक। अब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड। ठीक है, इस तरह से अगर इसका अपना आईपीसी नाम करें तो ये क्या है, ये भी अल्फा पर है, तो अल्फा ब्रोमो फिर कितने कार्बन का, 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपियोनिक प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर अपने इस पे बात करें तो ये क्या है, कौन सा पोजीशन पर है, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक ये क्या हो जाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर अब अपने इनके आईपीसी नाम कर बात करें तो इसका अल्फा एसिटिक एसिड का क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड या क्लोरो एथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका, क्लोरो एथेनोइक एसिड, या इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, 2 ब्रोमो सॉरी इसका नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, 3 फ्लोरो बेंजोइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड्स। तो ये आपके सामने क्या है कि मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसके नोमेनक्लेचर में, कि आपको नोमेनक्लेचर देखो सिंपल में तो क्या करना है कि आप अल्फा बीटा से दे सकते हैं कि आप अगर, और यहाँ पर जैसे अभी ये प्रोपेनोइक अगर ब्यूटेनोइक एसिड होता और उसमें क्या है कि इस कार्बन पर क्या हो जाए कि ब्रोमो ग्रुप ऐड होता, तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाता। जैसे आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना, CH3CH2COOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा कार्बन है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा ब्रोमो और क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और आईपीसी में बात करेंगे तो 1 2 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड।
ठीक है। तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। और बेंजीन वाले हैं, यानी कि अगर अपन बात करें कि एरोमेटिक वाले हैं, तो उस कंडीशन में आप अल्फा बीटा ऑर्थो मेटा और पैरा से आप उसको डेरिवेटिव मान करके उसके अकॉर्डिंग इनका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बात होती है यहाँ पर वो बात होती है इनके प्रिपरेशन के मेथड्स की। तो अब अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एसिड, हेलो एसिड को बनाने की विधियाँ, ठीक है। तो इसमें आप इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। तो एक मेथड तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट मेथड आता है इसका बाय द हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसको क्या बोल सकते हैं, HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने किस नाम से पढ़ी है, HVZ, यानी कि हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये आपने कहाँ पढ़ा है कि जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शन है, जिसमें COH बॉन्ड का जो क्लीवेज है, उसकी मैकेनिज्म के बाद अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब क्या हो, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ फिर से, कि जब किसी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉस्फोरस या फॉस्फोरस हैलाइड की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, अल्फा हेलो एसिड बनते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3COOH, ये क्या लिया अपने, एसिटिक एसिड। तो इसका अपन क्या है कि हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन अपन किससे कर सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं या अपन ब्रोमीन ले सकते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी रहेगी, फॉस्फोरस की, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CH2COOH, या तो क्या होगा, ब्रोमो एसिटिक एसिड, ठीक है। या अगर अपन क्लोरीन से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको ये रिएक्शन ऑलरेडी बताई हुई है, इसकी मैकेनिज्म वगैरह सारी चीज़ें बता रखी है। तो यहाँ मैंने मात्र आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सेकंड मेथड आता है फ्रॉम मेलोनिक एसिड। मेलोनिक
एसिड से। तो मेलोनिक एसिड से आप कैसे कर सकते हैं कि मेलोनिक एसिड के हेलोजिनीकरण, इनका पहले क्या करेंगे आप, हेलोजिनेशन करेंगे, और हेलोजिनेशन के बाद क्या है कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, यानी कि उसमें अपघटन करने पर क्या है, हेलो अम्ल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, कि क्या करना है कि मेलोनिक अम्ल आप जानते ही, मेलोनिक अम्ल क्या होता है कि CH2COOH और COOH, यानी कि क्या कह सकते हैं अपने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसका आप क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे फर्स्टली, और हेलोजिनेशन से जो उत्पाद प्राप्त होगा उसको आप क्या करेंगे, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि उसमें अपघटन करना है, और उसमें अपघटन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपको हेलो एसिड प्राप्त हो जाएंगे। अगर ब्रोमीन ली है तो क्या हो जाएगा, आपको ब्रोमो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।